हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम 8वीं प्रणाली स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 10 की। इसमें त्रिकोणीय मिति का परिचय। सबसे पहले हम प्रणाली स्टार्ट करें इससे पहले त्रिकोणीय मिति समझ लेते हैं क्या होती है। त्रिकोणीय मिति एक इंग्लिश का शब्द है टेक्नोमेट्रिक, जिसकी उत्पत्ति ट्री जिसका मतलब होता है तीन, जोन जिसका अर्थ होता है भुजा और माप। अगर हम स्पष्ट बात करें इसमें तो यह हो जाएगा कि त्रिकोणीय मिति में एक त्रिभुज होता है जिसकी भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को ज्ञात करना है, उसका अध्ययन करना टेक्नोमेट्री कहलाता है। इसमें एक परिभाषा आपको पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के बराबर होता है। आप मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है। यह ए हो गया, ये बी सी, यह समकोण त्रिभुज हो गया। अगर हम इसको कोण थीटा मान लेते हैं, यह थीटा हो गया हमारे पास, तो थीटा हो गया। इस थीटा वाली लाइन को हम आधार कहते हैं। यह हमारा लंब हो गया। और इस समकोण त्रिभुज के सामने वाली रेखा को हम कर्ण कहते हैं। यह हमारा कर्ण हो गया। तो इसने कह रखा है कि कर्ण बराबर है इसके पाइथागोरस प्रमेय की। अगर पढ़ें तो हम ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का योग कर्ण के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये हो जाएगी हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। इसमें त्रिकोणीय मिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनतम कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणीय मिति अध्ययन कहलाता है। पूरक कोण यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। ये हमारे पास है, हो गई। उसमें नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है त्रिकोणीय मिति अनुपात। त्रिकोणीय मिति अनुपात समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के कुछ अनुपातों को उनके न्यूनतम कोण के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणीय मिति अनुपात कहते हैं। हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है। इसमें हमने न्यूनतम कोण माना है बी थीटा। इसके सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणीय मिति अनुपात कहते हैं। इसमें कुछ सूत्र होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर इसमें हम साइन थीटा की बात करें तो ये हमारे पास कोई कोण थीटा है। इस पर कोई ऑपरेशन काम हम कोई ऑपरेशन करेंगे या इस इसमें कोई फंक्शन में ऊपर काम करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन ई। ये हमारा कोण हो गया। साइन थीटा का सूत्र लिखें। अगर इसमें यह कोण हमारे पास बी है, इसमें हमने न्यूनतम कोण बी माना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा न्यूनतम कोण के सापेक्ष रेखा हमारा लंब बी सी, लंब बटा आधार हमारी रेखा है बी। इसी प्रकार कोस थीटा का सूत्र लिखें। कोस थीटा का सूत्र हो जाएगा ए बी बटा हमारी रेखा आधार आधार बटा ए सी कर्ण।
इसी प्रकार हमारा टेन थीटा हो जाएगा। अगर टेन थीटा का सूत्र लिखें तो ये हो जाएगा कोण, ये हमारा कोण मान लिया बी माना हमने, न्यूनतम कोण बी माना है। बी के सामने वाली सम्मुख कोण, सम्मुख रेखा, इसमें हमने ये तीन सूत्र लिख लिए हैं। ये तीन अब व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। तो ये साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। इसको अगर आप आधार बटा लंब कर दोगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा का सूत्र, कोसेक थीटा का सूत्र। अगर इस टेन वाले को उल्टा कर दोगे, आधार बटा लंब कर दोगे, तो ये हो जाएगा कोट थीटा का सूत्र। अगर इस कोस वाले को आप उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा का सूत्र। इसमें अगर आप उल्टा करते जाओगे तो ये व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। आपको तीन सूत्र याद रखना है। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहे तो एक सूत्र आपका फॉर्मूला और देता हूं मैं, लाल बटा कक्का, एल का लंब हो गया, ए का आधार हो गया और के का कर्ण हो गया। इसमें आप तीन याद रख लो, साइन कोस और टेन। उसको उल्टा कर दोगे, ये व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, तो आपके ये सूत्र छह तैयार हो जाएंगे। इसमें कोसेक थीटा या कोसेक ए लिख सकते हो आप, कोसेक एक सेक ए कोट ए, अनुपातों साइन ए कोस ए टेन ए। मैंने पहले भी बोला था ये व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। इसमें ये व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं तो इसको हम इसे लिख सकते हैं, टेन ए बराबर है, क्या लिखा था हमने, बी सी बटा ए बी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते, इसका एक सूत्र और होता है, साइन ए बटा कोस ए। टेन ए को हम साइन बटा कोस ए में के पदों में भी लिख सकते हैं, कोट ए को कोस ए बटा साइन ए के पदों में, कोसेक ए को एक बटा साइन ए, वह सेक ए को एक बटा कोस ए। ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी, या आप इसको सूत्र मान लो, ये सूत्र थे जो हम आज कंप्लीट करेंगे। कल में एक एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं। इसमें एक टॉपिक और है, त्रिकोणीय मितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध। इसमें वही है जो मैंने पहले बताया था, साइन और कोसेक त्रिकोणीय अनुपात पर व्युत्क्रम होते हैं। कोसेक व सेक त्रिकोणीय मितीय अनुपात परस्पर व्युत्क्रम है। टेन और कोट व्युत्क्रम है, जो पहले भी बोल दिया। इसके सूत्र है, इसको अलग अलग हमने लिखा था, इस पदों में इसी प्रकार लिखना है। साइन थीटा को हम एक बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा को एक बटा साइन थीटा के पदों में लिख सकते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन है। साइन थीटा को हम एक बटा कोसेक थीटा या कोसेक थीटा को एक बराबर एक बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी को कोस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा या सेक थीटा को एक बटा कोस थीटा के रूप में के पदों में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें अगर टेन थीटा की, तो टेन थीटा को एक बटा कोट थीटा अथवा कोट थीटा को एक बटा टेन थीटा के पदों में लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक होता है, वह कोसेक स्क्वायर बराबर है वन प्लस कोट स्क्वायर, वह सेक स्क्वायर बराबर है वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। इन्हीं सूत्र को घुमा फिरा कर 5 या 10 सूत्र होंगे जो बनाए गए हैं। ये सूत्र आपके प्रश्नावली में, पूरी प्रश्नावली में चलेंगे। एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है, तो हमें ये सूत्र अच्छी तरीके से याद करनी है। अगर ये मैं दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इस बार इस कोस को साइन को इस साइड ले आए तो साइन स्क्वायर बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस बार हमने कोस थीटा का सूत्र बना दिया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया।
दूसरा सूत्र इसमें है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 व टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार हम बात करें कोस स्क्वायर थीटा की, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं, 6 या 7 एग्जाम्पल्स हैं जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। नहीं होता तो अगली वीडियो में करेंगे।